साइड माशाल्लाह सैंडविच पकौड़ा रेडी है हमारा। आप पकौड़ों को नए तरीके से बना के घर वालों को सर्व करें। मावा याद रहे कि आपने मावा जो है ये थोड़ा नरम रखना है। अगर आप अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को हमारे चैनल कुकिंग विद हसन पे खुशामदीद। दोस्तों, रमज़ान शरीफ के हवाले से आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगे एक नए तरीके से, नए अंदाज से। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सैंडविच पकौड़ा की रेसिपी, जो ब्रेड के साथ बनाने लगे हैं और पकौड़े का टेस्ट होगा और पकौड़ा होगा सेम। तो एक नए अंदाज में आपके साथ आइडिया शेयर करने लगे हैं। तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। पकौड़ा सैंडविच के लिए हमने ब्रेड स्लाइस लिए हैं। तो क्योंकि हम पकौड़ा सैंडविच बना रहे हैं तो हम इसके जो साइडें हैं उनको नहीं काटेंगे, इस तरह ही रखेंगे। इस तरह से सबसे पहले आपने इनको ब्रेड की शेप दे दें। आपने बिल्कुल कढ़ाई के पास आ जाना है और साथ में जो मावा है हमारा ये भी तैयार हो चुका है। तो इस तरह आपने इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर कोट करना है। इसको पूरा सैंडविच की शक्ल देनी है आपने। इस तरह से दे लेंगे। अभी हम इसको ऑयल में डिप करेंगे। तमाम को इसी तरह हम करके डिप करते जाएंगे। साइड चेंज करते जाएंगे सबकी। अभी जो हम इनको निकाल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा जो पकौड़े की साइड आपने नीचे वाली पकानी है तो ब्रेड जो है ऊपर वाली साइड पे ही रहेगी ज़्यादा देर। इसको आपने जो है कलर ज़्यादा नहीं आने देना। सबको निकाल लेंगे। सैंडविच पकौड़ा रेडी है हमारा। माशाल्लाह सैंडविच पकौड़ा रेडी है हमारा। आप पकौड़ों को नए तरीके से बना के घर वालों को सर्व करें। मावा याद रहे कि आपने मावा जो है ये थोड़ा नरम रखना है। अगर आप चाहें तो इसको दोनों साइड से भी डिप कर सकते हैं, मावे के साथ कोट कर सकते हैं, ताकि ब्रेड आपकी जो है पीछे से ज़्यादा ब्राउन ना हो। तो माशाल्लाह इस तरह से आप चीज़ों को चेंज करते रहा करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की पकौड़ा सैंडविच की रेसिपी आपको पसंद आई होगी।
आप इस रेसिपी को इस रमज़ान शरीफ में ज़रूर ट्राई करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह।